वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट JS कश्यप साहब। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय कमलाकांत काले साहब जो वाम सेव के अध्यक्ष हैं, माननीय मातंग साहब, हमारे माननीय किरण चौधरी, प्रदीप अंबेडकर, मनोज पासी तथा जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं और जितने भी लोग हमारे सामने हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। ये कब का? ये बाबा साहब ने संविधान बनने के बाद कहा। उन्हें ये एहसास हुआ कि संविधान में जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, केवल बाबू IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर बनने के लिए नहीं दी। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, बैठे हुए समाज को इस देश का शासक बनने के लिए दी है। जब तुम शासक बनोगे, संविधान चलाने वाली ताकत बनोगे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो युग पुरुष और महापुरुष ने उस समय कहा, जब संविधान बनाने के बाद ये एहसास हुआ कि हमारे समाज के लोग जो उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक भाषण दिया था आगरा। उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये पढ़े लिखे लोग बाबू बन गए हैं, पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के समाज में घूमने का ये काम करते हैं, संविधान में ईगो दिखाते हैं। तो बाबा साहब ने संविधान बनने के बाद ये कहा था कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरे अधूरे काम पूरा करो। अगर अधूरे पूरे काम हो जाएंगे तो बाबा साहब की जय जयकार होगी। अगर अधूरे काम पूरे नहीं होंगे तो बाबा साहब की जयकार और उनका जय जयकार करने से समाज का भला नहीं होगा। जिस समाज के अंदर 90% जनसंख्या हो, अगर उसका भला नहीं होगा तो राष्ट्र का भी भला नहीं होगा। तो बाबा साहब ने ये शब्द कहे थे कि मेरी जय जयकार मत करो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं। उस महापुरुष ने, जो महापुरुष होता है उसके एक एक शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात को हम माने तो 71 साल संविधान बनने के बाद जो देश की हालत है, जो देश के लोगों की हालत है, इस देश के अंदर 25 करोड़ आदमी फुटपाथ पर सोता है। बड़े बड़े शहरों में जाओ, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में 25 करोड़ आदमी फुटपाथ पे सोता है। वही पैदा होता है, वही विद्यालय है, वही शिक्षालय है, वही मरता है, वही जीता है। ये बाबा साहब की बात का न मानने का कारण है। अगर बैठा हुआ समाज इस देश का शासक बना होता तो ये समस्याएं नहीं होती। बाद 25 करोड़ आदमी जो फुटपाथ पे सोता है, वो कौन समाज के लोग हैं? वो किस समाज के लोग हैं? इसी बैठे हुए समाज के, जिसे हम अधिकार वंचित समाज कहते हैं, जिसे OBC SC ST और माइनॉरिटी कहते हैं, उसी समाज के लोग हैं। महापुरुष एक शब्द कहता है, उस शब्द की बहुत बड़ी कीमत होती है। आओ आज हम सब मिलकर के, बाबा साहब का एक मिशन था, संविधान में अगर ताकत दी है तो बैठे हुए समाज को दी है, अधिकार दिए हैं तो बैठे हुए समाज को दिए हैं। इतना ही नहीं, शासक बनने का अधिकार इसी समाज को। जहां प्रजातंत्र होता है, बहुमत की सरकार बनती है, बैठा हुआ समाज 90% है। प्रश्न करना चाहता हूं कि 90% समाज होते हुए भी देश की आज़ादी के 75 साल बाद, संविधान लागू होने के 71 साल बाद
आज उसकी दशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। आज भी तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि संविधान लागू अक्षरतः नहीं हुआ, बल्कि मनुस्मृति इस देश में लागू कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर उनकी नहीं है जिन्होंने लागू की है। उन्हें संविधान तुम्हें दी है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें शक्ति दी है। आओ आज हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे समाज का निर्माण करें जो समता सुनता बनता न्याय पर आधारित समाज हो और एक नया राष्ट्र का निर्माण करें। ये हम नहीं कहते हैं, एक किताब लिखी है मेरा भारत महान भारत, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश के अंदर ब्राह्मणों ने शासन किया, जातिवाद क्षेत्रवाद ऊंच नीच की भावना बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, अच्छा नहीं हुआ। क्षत्रियों ने शासन किया, सामंतवादी व्यवस्था बढ़ी, अच्छा नहीं हुआ। बनिया ने शासन किया, अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने वहां लिखा कि देश का अगर सच्चाई के साथ इस देश का जो शूद्र बिरादरी है, जो अधिकार वंचित समाज है, वो जब शासक बनेगा, ऐसा शासक नहीं, कैसा शासक, ऐसा शासक इन्हीं अधिकार वंचित समाज की ताकत से बनेगा, तो देश दुनिया की ताकत बनेगा, शक्ति बनेगा, देश में अमन चैन कायम होगा और देश दुनिया की ताकत बनेगा और ताकत बनेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं, वाकई में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बैठे हुए सभी जिन लोगों ने आज अलग होकर के समता सुनता बनता न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संकल्प लिया है। हम उनके साथ तन मन धन से हैं। मैं आपसे भी ये आग्रह करता हूँ, आप भी उठो और देश की समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने संविधान द्वारा कर दिया। अनुच्छेद 13 में जानते हो क्या लिखा है? अनुच्छेद 13 में लिखा है, जितनी भी पुरानी परंपराएं, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी पाखंड है, वो सभी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को शून्य घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, उसमें किसी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो एक ही निशाना रखो और एक ही दावा करो कि अगर देश का शासक निष्ठावान, समर्पित, ईमानदार, बाबा साहब और महापुरुषों की बात मानने वाला, जो अक्षरतः लागू करने वाला इस देश का शासक बनेगा, देश में अमन चैन कायम होगा, दुनिया की ताकत बनेगी। दूसरा सब्जेक्ट बाबा साहब ने ये भी 28 अक्टूबर 1951 को रखा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहब ने दोनों ही प्रश्न आपके सामने उस समय रखे जब उनको दिखाई पड़ा कि देश के अंदर जो हो रहा है वो संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा है। विपक्ष भी बने तो ऐसा बने कि सत्ता में बैठे हुए लोग मनमानी तरह से कानून न बना सकें। आज वही हो रहा है। मैं प्रश्न करता हूँ, 85 ज्यादा होते हैं या 15 ज्यादा होते हैं? पता नहीं इस देश के अंदर कौन सा गुणा किसी प्रकार का गणित चलता है। 15 ज्यादा होते हैं, 85 कम होते हैं। 15 शासक बनता है, 85 पर अत्याचार करता है। आज हम आपसे एक निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था जाओ शासक बनो, लेकिन शर्त रखी, जात विहीन, धर्महीन, क्षेत्रहीन समाज की रचना करोगे तो देश के शासक बनोगे। ऐसा आप करेंगे और नया भारत बनाने के लिए, इस देश में अमन चैन कायम करने के लिए, देश को महाशक्ति बनाने के लिए बाबा साहब का संविधान लागू करने वाली इस जमात को तैयार करेंगे, शासक बनाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर।